माँ शारदे को नमन करता हूँ और अपने गुरुजन तुल्य सभी वरिष्ठों को नमन करता हूँ। और जैसा कि अभी आप सबको भी ज्ञात है कि हमारे गुरु जी का एक जन्मदिन है, नहीं दिख रहे हैं लेकिन फिर भी अनंत शुभकामनाएं उनको। और जैसा अभी मंजूषा क्या इतना अच्छा माँ की वंदना करके गई हैं, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि माँ की वंदना किए बगैर कोई भी कार्य कैसे शुरू किया जाए। तो मैं माँ की वंदना करते के 2 मुक्तक देता हूँ और उसके बाद काव्य पाठ करता हूँ। मेरी अच्छी बुरी बातें सभी कुछ मानती थी माँ, मेरी अच्छी बुरी बातें सभी कुछ मानती थी माँ, मेरे सर पर खुशी की एक चादर तानती थी माँ। जब अम्मा थी तो ये सारे जहां की शय हमारी थी, जब अम्मा थी तो ये सारे जहां की शय हमारी थी। मैं रोता था कभी मुझको हंसाना जानती थी माँ, मैं रोता था कभी मुझको हंसाना जानती थी माँ। और आइए माँ की वंदना का एक मुक्तक और देता हूँ। स्वागत है, स्वागत कि हमने माँ के जहाँ निशान पाए, हमने माँ के जहाँ निशान पाए, उसको छूकर खुदा को छुआए। जिसने माँ को रखा हो दिल में कहीं, वो भला मंदिरों में क्यों जाए, भला मंदिरों में क्यों, वो भला में क्यों जाए। और आपकी प्रतिक्रिया देख के एक मुक्तक और देना चाहता हूँ, एक माँ का ही मुक्तक है, देखिएगा। मेरी हस्ती बनाने को मोम सी जली अम्मा, मेरी हस्ती बनाने को मोम सी जली अम्मा, कभी कांटों कभी शोलों कभी कांटों पे भी चली अम्मा। वो भूखे पेट रहकर पालती रही मुझको। माफ कीजिएगा मैं इसका तरन्नुम भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, खैर छोड़िए, जान दीजिए इतना चलता रहता है, इतना होता है। और मुझे पता कि आइए, जैसा कि मैं अपने हाथ से की कविताएं पढ़ता हूं और सभी को पता है मैं हाथ से पढ़ता हूं, और आज तो हाथ से और जबरदस्त होगा कि मेरी पत्नी भी मेरे सामने बैठी है, आज और आनंद आएगा। क्या बात है, बड़ी हिम्मत का काम है। होता है ऐसा नहीं, वो तो विनोद पाल छूते हैं जी, मैं नहीं छूता। कि वो देखिएगा कि होता क्या है कि एक सिर्फ 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और मेरे सिर पर तो उन्होंने हाथ फेरा हुआ है, और वो भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि पूरे दिल्ली ने ही हाथ फेरा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी बता दूं मैं, कि अकड़ा हुआ हूँ सारी मेरी लोच ले गई। ये साहिर भाई कुंवारे बैठे हुए हैं, इनके अंदर अकड़ है, अभी लोच नहीं गई है इनकी, मेरी लोच चली गई सारी। कि अकड़ा हुआ हूँ सारी मेरी लोच ले गई, वो बैठ के अकल में मेरी सोच ले गई। क्या कुछ ऐसा कर दिया है मेरी पत्नी प्यारी ने, चुन चुन के बाल सारे मेरे नोच ले गई, चुन चुन के बाल सारे मेरे नोच ले गई। और साहब अभी आपने देखा होगा कि एक ईवीएम का बवाल चला था, सब दुनिया प्रोग्रेसिव मोड में चल रही है। हमारे साहब हैं जो उल्टा चल रहे हैं, वो कहते हैं कि ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट चाहिए। तो मैंने एक छंद लिखा, वो छंद देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है।
कि ईवीएम की जगह बैलेट आज मांग रहा। आपने भी सुना होगा बैलेट कौन मांग रहा था, कि ईवीएम की जगह बैलेट आज मांग रहा, कल मेट्रो की जगह बैलगाड़ी मांगेगा। दादा आपको समर्पित है कि ईवीएम की जगह बैलेट आज मांग रहा, कल मेट्रो की जगह बैलगाड़ी मांगेगा। और फौजियों के हाथ 147 की जगह, फौजियों के हाथ 147 की जगह तीर भाले बर्छियों की मांग कर डालेगा। क्या बात है, क्या बात है। और दिल्ली को कबीले जैसा घोषित करेगा यार, दिल्ली को कबीले जैसा घोषित करेगा यार, खुद को वहां का सरदार कर डालेगा। और झिंगलाला गाएगा मधुर धुन, कजरी दिल्ली को ही बीमार कर डालेगा, कजरी दिल्ली को ही बीमार कर डालेगा। और आइएगा गजल का एक मतला और 2 शेर देता हूँ, देखिएगा। कि बीवी का हो गया हूँ मैं शिकार, देख ले। साहब मेरे ख्याल से जितने भी शादीशुदा हैं सभी व्यथित होंगे, बस कहने की हिम्मत कुछ लोग रखते हैं, मैं हिम्मत करता हूँ। कि बीवी का हो गया हूँ मैं शिकार, देख ले, जीने से तंग आ गया हूँ यार, देख ले। मैं जी रहा हूँ इंसुलिन लेके मेरी जान, उस पे ये तेरा मीठा मीठा प्यार, देख ले। और दूसरा शेर ये है कि कूटा है गिरा कर तेरे भाई ने भी मुझे, मेरे से थोड़ा सा हेल्थी है, कि कूटा है गिरा कर तेरे भाई ने भी मुझे, कूटा है गिरा कर तेरे भाई ने भी मुझे, उतरा नहीं है इश्क का बुखार, देख ले। उतरा नहीं है इश्क का बुखार, देख ले। और एक गजल देता हूँ, मुझे एक मेरी प्रिय गजल है, अगर आप तक पहुंचे तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। कि दिल से निकले गजल वो सुना की, दिल से आपका दिल तोड़ा बचा कर रखा, आइए शुक्रिया तो अदा। मैं तरन्नुम बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं छोड़िए इस गजल को छोड़िए, मैं आपको जो हाथ में था हाथ में ही लेता चलता हूँ। मैं आपको एक समदन की संदर्भ पे कविता देता हूँ जो मेरे संदर्भ में सुना कि तन काला काला है तो क्या बरमन के अंदर गोरी है। मेरी समदन, मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ 12 साल का है, अभी शादी की कोई उम्मीद नहीं है, समदन की कोई उम्मीद नहीं है, मेरी कल्पना है। देखिएगा कि तन काला काला है तो क्या बरमन के अंदर गोरी है, मेरी समदन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है। क्या बात। कि तन काला काला है तो क्या बरमन के अंदर गोरी है, मेरी समदन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है 6 बच्चों की माँ तो क्या पर मेरे मन को भाती है। तो साहब मेरे मन को भाती है, उनके सामने कह रहा हूँ, कहने की हिम्मत रख रहा हूँ कि एक बार तालियों के साथ दीजिएगा मेरा। कि है 6 बच्चों की माँ तो क्या पर मेरे मन को भाती है, वो रातों को अक्सर ख्वाबों में चुपके से आ जाती है, और जब आती है तो लगता है जैसे नौजवान छोरी है, मेरी समदन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है। बहुत बढ़िया। समधी तो बड़ा निखट्टू है, समधी जी भी हैं बिल्कुल निखट्टू, हमारे बिल्कुल जैसे जैसे हमारे गुड्डू शादीशुदा ये ऐसे निखट्टू हैं। कि समधी तो बड़ा निखट्टू है, समधन के आगे टट्टू है, ना जाने समधन उसे छोड़ मेरे ऊपर क्यों लट्टू है, ना जाने समधन को बांधे ये कौन प्रीत की डोरी है, मेरी समधन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है। बहुत बढ़िया। कि वो थोड़ी मोटी है तो क्या, साहब थोड़ी सी मोटी है, लगभग 2.5 किलो। एक बार की बात बता दूं कि एक बार मेरे समधी और समधन दोनों जने सोए हुए थे, समधन ने एक हाथ मेरे समधी के ऊपर रखा हुआ था, समधी जी बड़े ऊपर नीचे, उनकी सांस ऊपर नीचे, उन्होंने बड़े जोर लगा के पूछा कि यार एक चीज़ बताओ, आदमी को अचानक मरना चाहिए या घुट घुट के। उन्होंने कहा जी मरना तो अचानक चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो कि दूसरा हाथ भी रख दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वो थोड़ी मोटी है तो क्या लगता है घर ये भरा हुआ, समधी उसके आगे ऐसे जैसे कि सांप हो मरा हुआ। क्या कि समधी टूटी फूटी गुल्लक वो मैं कहनो भरी तिजोरी है, मेरी समधन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है। बहुत बढ़िया।
कि वो घड़ी मुझे है याद अभी जब समधन जी को देखा था। एक बार की बात है, जब मैं अपने बेटे को लेके अपनी समधन को नहीं उसकी बहू को देखने गया था, तो क्या हुआ था कि मेरे बेटे की शादी की पंडित बात चला रहा था, अपनी रोजी रोटी की गाड़ी मुझसे खिंचवा रहा था, और बेटा गुस्सा मेरी भी शादी यके हो जाएगी, और मैं समधन को लेकर बस अपनी दाल गला रहा था, और मैं समधन को लेकर बस अपनी दाल गला। तो यही हुआ था कि वो घड़ी मुझे है याद अभी जब समधन जी को देखा था, जैसे के बरसों बाद मिलन हो अमिताभ और रेखा का। शर्माई जैसे मैं चंदा और वो हो गई चकोरी है, मेरी समधन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है, मेरी समधन के क्या कहने बिल्कुल चीनी की बोरी है। धन्यवाद।